हर तरफ से अहम सवाल उठाए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने एक कमेटी बना दी है, उस तहकीकाती कमेटी के रुकन हैं मुर्तज़ा वहाब। उनसे पूछते हैं कि वो इस फुटेज को और नून लीग और वफाकी हुकूमत की तरफ से उठाए गए सवालात को कैसे देख रहे हैं। एक महीने में मुकम्मल करेंगे तहकीकात या उससे पहले आएगा तहकीकात का नतीजा। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सारी की सारी कार्रवाई की है सिंध पुलिस ने, जो कल आपने बात की थी और आज जब आप आए हैं प्रोग्राम में, उस सब के दरमियान ये फुटेज आ गई है जो कि नाजरीन अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें नजर आ रहा है कि पुलिस ऑफिसर्स हैं जो गए हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं, वो नॉक करते हैं या जो भी मामला हुआ और उसके बाद वो कैप्टन सफदर को लेकर जाते हैं। सारा काम पुलिस कर रही है। तो इन पुलिस ऑफिसर से तो आप बात कर सकते हैं, साथ में कैमरा से फुटेज भी बना रहा है। ये कौन है? ये क्या पुलिस अपने साथ ले गई थी? इसकी फुटेज में आप लोगों ने क्या देखा? 30 दिन का बहुत लंबा टाइम है। आप बता सकते हैं कि ये हुआ क्या है मामला? नहीं शादिब साहब, मेरे ख्याल में इस बात पे तो कोई इब्हाम था नहीं कि पुलिस ने कार्रवाई की थी, बिकॉज जिस दिन ये कार्रवाई हुई कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया था, वो वीडियो सबके पास थी कि पुलिस अफसरान उनको मोबाइल में बिठाकर लेकर जा रहे हैं, पुलिस एहलकार उनको पुलिस मोबाइल में बिठाकर लेके जा रहे हैं। हमने तो उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कैप्टन सफदर और उनकी बेगम साहिबा मरियम नवाज साहिबा के कमरे की जो चादर की चार दीवारी थी, उसके तकद्दुस को पामाल किया गया था। जिस तरीके से वो कार्रवाई की गई उसको भी देखने की जरूरत थी, और जैसा मैंने कल आपको गुजारिश की थी, आज आप TORs में देख सकते हैं, उसका भी इसके अंदर जिक्र है। वैसे अगर चार दीवारी का तकद्दुस जो है, चादर और चार दीवारी का, जो नून लीग भी कह रही है, आप भी कह रहे हैं, पुलिस गई है और जितना नजर आ रहा है कि उसके बाद कैप्टन सफदर बाहर आए हैं और पुलिस उनको साथ ले गई है। और पुलिस कैसे अरेस्ट करती है? अगर उन्होंने FIR भी काट ली है और उन्हें अरेस्ट भी करना है तो और कैसे अरेस्ट करती? देखिए, TOR जब तक इशू किए गए थे तब तक ये जो लेटेस्ट फुटेज है ये नहीं आई थी। तब तक ये इल्ज़ाम चल रहा था, एक असर्शन थी, एक एलिगेशन थी कि पुलिस ने ज़बरदस्ती कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और तोड़कर वो ज़बरदस्ती उनको लेकर गए। तो नेचुरली एक इल्ज़ाम लगा है, उसको एसरटेन करने के लिए आपको फैक्ट फाइंडिंग करनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ व्हाई दिस कमिटी हैज़ बीन फॉर्म्ड। और ये कैमरामैन पुलिस अपने साथ ले गई थी? ये भी पता चलेगा जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, इसकी तमाम फैक्ट सामने आएंगे कि ये तमाम कौन लोग थे। ये फुटेज आप देखेंगे या आप लोगों ने देख ली है ऑलरेडी? जो कैमरामैन की है, अभी तो जो होटल है उसकी फुटेज चल रही है, जो कैमरामैन की फुटेज है वो आपने देख ली, और क्या वो रिलीज करेंगे आप मीडिया को? अभी तक तो इंक्वायरी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुआ। आज शाम को इसका नोटिफिकेशन हुआ है, अब कमेटी बैठेगी, तमाम मेंबरान बैठेंगे और प्रिलिमिनरी हियरिंग वो कमेटी खुद करेगी। उसके बाद तमाम जो मंदरजात हैं, तमाम जो मुहरकात हैं, उनको कंसिडर करने के बाद लोगों को बुलाया जाएगा और सुना जाएगा, और जो जो एविडेंसेस होंगे, जो जो फैक्ट्स होंगे जिनको कोरॉबोरेट कर सकते हैं, उनके बेसिस के ऊपर अपने फैक्ट्स को सिंध हुकूमत के सामने पेश किया जाएगा। मगर ज़ाहिर है अब 1 महीने का आपके टाइम है आपके पास और ये सारी की सारी चीज़ें आप देखेंगे, मगर इतना तो आप कर सकते हैं कि एक FIR की दरख्वास्त दी है नून लीग ने, जो इस वाक़े के ऊपर FIR कराना चाहते हैं कि जी IG को मजबूर किया गया, IG के घर का घेराव किया गया, उन्हें किडनैप किया गया, उसके बाद एक ऐसा शख्स जो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, उसके कायदे-आज़म के मज़ार पर और तहरीक इंसाफ का कारकुन है, उसके कहने पर FIR भी काट दी गई। हालांकि उनका कहना है कि सेटल्ड लॉ है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR से पहले देखना चाहिए अगर ऑटोमेटिक अरेस्ट हो रहा है कि जो टेंजिबल एविडेंस मौजूद है उस आदमी के पास जो कि इल्ज़ाम लगा रहा है। आप खुद भी कह रहे हैं कि आपके IG के साथ ये हुआ, आपकी हुकूमत का मौक़िफ़ रहा है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह चुके हैं, नून लीग भी कह रही है आपके IG के साथ ये हुआ, तो FIR होनी नहीं चाहिए सारे के सारे वाक़े की जो कुछ IG के साथ हुआ? भाई FIR तो शादिब इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR तो हर चीज की हो जानी चाहिए। असल चीज होती है इन्वेस्टिगेशन में फाइंडिंग क्या आती है। मैं आपको गुजारिश ये कर रहा हूँ कि कानून के अंदर हर सवाल का जवाब है, और सवाल का जवाब ये है कि अगर पुलिस आपकी दरख्वास्त के ऊपर FIR नहीं काटती तो आप वजीर दाखिला के पास नहीं जाते हैं, आप वजीर आला के पास नहीं जाते, आप वजीर आजम के पास नहीं जाते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, आप उसकी सेशंस कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर करते हैं। सेक्शन 22A CRPC के तहत सेशंस जज जो है तमाम चीजों को देखने के बाद फैसला सादिर फरमाता है। अब मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि पुलिस ने ही गिरफ्तार किया, फुटेज भी यही बता रही है, मगर रेंजर्स पुलिस के साथ मौजूद थी, वो बाहर खड़ी रही। अब इस फुटेज में नजर आ रहा है कि जब पुलिस आती है उसके बाद जो होटल का एग्जिट पॉइंट है उसको गाड़ी के जरिए ब्लॉक कर दिया गया है, फिर जब पुलिस उनको लेकर जा रही है तब भी पुलिस वाला उतरता है, बात करता है और फिर वो जाते हैं। क्या इस वक्त आपको कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन है क्या रेंजर्स साथ आई थी पुलिस के और उसके बाद साथ गई है जब कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया, या पुलिस ने साथ कहा था रेंजर्स साथ चले अगर हम ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं? शादी, मैंने कल भी आपको गुजारिश की थी कि मैं चूंकि इस कमेटी का हिस्सा हूँ, फैक्ट्स को पेश करना मेरी भी जिम्मेदारी है, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना मेरी जिम्मेदारी है।
अगर मैं लोगों को सुने बगैर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर दूंगा टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा मेरे लिए। मैं फैक्ट्स को देखना चाहता हूँ, एविडेंस को देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं जिम्मेदारी के साथ अपना ओपिनियन फॉर्म करूंगा। और आप ये 1 महीना ही लेंगे या उससे कम वक्त में भी हो सकता है, क्योंकि आर्मी चीफ की जो रिपोर्ट है वो तो आ जाएगी अब से 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन का अगर टाइम। शादेब साहब फैक्ट्स इतने सिंपल हुए, अगर तमाम चीजें फौरी तौर पर सिंध गवर्नमेंट के पास आ जाती है, मिनिस्ट्रियल कमेटी के पास आ जाती है, और अगर हम अपना ओपिनियन पहले फॉर्म कर सकते हैं, तो वी कैन प्रोवाइड दैट अर्लियर एज वेल। 30 दिन का टाइम फ्रेम इसलिए दिया गया कि मैंने आपको गुजारिश की कि सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है इसके अंदर एक वाइड रेंजिंग इंक्वायरी होनी है कि किन किन लोगों ने किस तरीके से पुलिस को प्रेशराइज किया, उस थानेदार को धमकियां में रवैया था नहीं था, किस तरीके से चीफ सेक्रेटरी के हवाले से बयानबाजी की गई, आईजी सिंध के हवाले से बयानबाजी की गई। इन तमाम चीजों को देखने की जरूरत है। सर, बट ऑन फेस ऑफ इट आपको क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला लगता है जिसको 1 महीना लगेगा? आईजी के साथ क्या हुआ आईजी बता देंगे, पुलिस वालों के साथ क्या हुआ पुलिस वाले बता देंगे, अरेस्ट के वक्त क्या हुआ कैमरा फुटेज मौजूद है, रेंजर्स को वो लेके गए खुद या फिर रेंजर्स उन्हें लेके गई, ये भी पुलिस वाले बता देंगे। ऑन फेस ऑफ इट आपको लगता है 1 महीना लगेगा या ये कम वक्त की इंक्वायरी आपके लिए? देखिए, जब आपको जिम्मेदारी से कोई फैसला करना होता है तो आई थिंक आपको चीज़ों को देखकर सही तरीके से एसरटेन करके फैसला करना चाहिए। जिम्मेदारी ये है कि जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो पब्लिक के सामने आने चाहिए। मेरे ख्याल में ज़्यादा जल्दी में हेश के साथ काम लेंगे तो कभी कभार वो चीज़ भी ठीक नहीं होती। तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हक़ाइक़ होंगे उनको मंजर आम पर लाया जाएगा, जो उसके मुहरक़ात थे उनको मंजर आम पर लाया जाएगा। मैं तो आपके चैनल के तवज्जो एक और इशू रेज़ करना चाहूँगा कि PTI के लोग क्या इस कमेटी के सामने अपीयर होंगे? क्या वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब जिन्होंने धमकियां में रवैया इसमें इख्तियार किया था वो कमेटी के सामने पेश होंगे? इसलिए टाइम फ्रेम रखा गया है कि उनको नोटिस इशू किए जाएंगे, जो कानूनी तरीक़ेकार है उसको फॉलो किया जाएगा, और नेचुरली जो शख्स आएगा उसके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के बाद फिर अपनी फाइंडिंग जो है कमेटी पेश करेगी। तो आप कह रहे हैं कि उनको PTI के लोगों को भी नोटिस सर्व किया जाएगा साथ में? क्या ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं समझता हूँ शादिब वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि किसकी इंस्टिगेशन के ऊपर ये काम हुआ है, किसके बेहेस्ट पे ये काम हुआ है, किसने धमकियां में रवैया किया था, किसने पुलिस के जो ऑफिशियल ड्यूटीज हैं उसके अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश की थी, ये पब्लिक के सामने आने की जरूरत है। और DG रेंजर्स और दूसरे लोगों को भी आप नोटिस सर्व करेंगे कि वो भी आए? जितने देखें, सबसे पहले तो जो इल्जामात लग रहे हैं उन तमाम लोगों को सामने लाया जाएगा। जो फैक्ट्स खुलते जाएंगे, अगर कोरॉबोरेटिव एविडेंस आता है कि रेंजर्स की इन्वॉल्वमेंट थी, रेंजर्स के भी हुकाम को बुलाया जाएगा ताकि चीज़ों को सही तरीके से एसरटेन किया जा सके। और चीफ मिनिस्टर ने तो खुद ने कहा था कि अगर मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगा। आप लोग बुलाने का सोच रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब को भी? अगर वजीर आला का रोल है इसके अंदर तो वजीर आला सिंध को भी बुलाया जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। हमें देखिए, हम कानून की बालादस्ती में बिलीव करते हैं, हम इदारों के एहतराम में बिलीव करते हैं, और वजीर आला सिंध नैब के सामने पेश हो सकते हैं, बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने पेश हो सकते हैं, तो हम तो उनके अपने कैबिनेट के मेंबरान हैं। मेरे ख्याल में वो खुशी अगर कमेटी उनको बुलाएगी तो उसको असिस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। मुजफ्फर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब नून लीग इल्ज़ाम लगा रही है, शायद खान अब्बासी साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि सबके पीछे वज़ीर आज़म है, मगर इन हक़ाइक़ को देखते हुए इस सब में वज़ीर आज़म कहाँ नून लीग को नज़र आ रहा है, शायद खान अब्बासी साहब से पूछेंगे।